गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्योंकि वेक्टर हम देख रहे थे और फिजिक्स के लिए वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेक्टर के लिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में डाउट है तो पूरे वेक्टर में डाउट रहेगा और पूरे वेक्टर में डाउट रहेगा तो पूरे फिजिक्स में डाउट रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में ए बी 9 यूनिट दिया हुआ और बी सी 40 यूनिट दिया हुआ है। हमने माना कि ए बी 9 न्यूटन है और बी सी 40 न्यूटन है। तो आपको निकालना है कि रिजल्टेंट ए सी कितना न्यूटन होगा। और दूसरा सवाल, अगर इसको एंगल सी को अगर थीटा मान ले तो साइन थीटा कितना होगा। दोस्तों, अगर इस सवाल को बिना पेन पकड़े हुए, बिना कॉपी लिए हुए अगर आपका जवाब 5 सेकंड के अंदर, दोनों सवालों का जवाब अगर 5 सेकंड के अंदर आ जाता है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है। बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और अगर आप बिना कॉपी और कलम के इस सवाल को अगर आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है। अगर आप इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री है तो ये कंसेप्ट आपके लिए है, क्योंकि इस कंसेप्ट में हम कॉपी और कलम का यूज नहीं करेंगे। और सिर्फ हम नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बिना कॉपी कलम लिए हुए सारे ट्रिगो का सवाल बनेंगे। तो देखिए, अगर मैं आंसर लिखूँ तो इसका आंसर होगा 41 न्यूटन और एंगल होगा 9/41। शायद आपके दिमाग में आएगा कि मुझे तो याद है या मैं आंसर देख लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जी नहीं, मैंने आंसर नहीं देखा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद आपका आंसर भी इसी स्टाइल में आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रिपलेट। इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रिपलेट और इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ट्रिपलेट के कंसेप्ट से ये आंसर आया है और इसके लिए कॉपी और कलम आपको नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं डिटेल से पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, जिसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, PBH। दोस्तों, इसी को कहते हैं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट के कंसेप्ट को जानना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जनरली 2 दिया रहता है तो तीसरे को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन अगर ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको आता है तो आप बिना कॉपी और कलम के दूसरे या तीसरे साइड को पता कर लेते हैं। लेकिन अगर लंब दिया हुआ है तो आधार और कर्ण निकालने के लिए आपको कॉपी और कलम नहीं चाहिए, या कोई भी 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरे को निकालने के लिए आपको कॉपी और कलम का जरूरत पड़ता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि लंबे कैलकुलेशन में चल जाते हैं ड्यू टू लैकिंग ऑफ नॉलेज।
नॉलेज के अभाव में ही हम कलम और कॉपी पकड़ते हैं। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो कॉपी और कलम का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि अगर आप कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन में 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट जो भी लगता हो, लेकिन सामने वाले को 5 सेकंड लगता है, तो बोलिए कि रेस में विनर कौन होगा? अब तो आप बताएंगे कि जो 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लेता है वो भी कॉपी नहीं कलम नहीं का जरूरत पड़ेगा, 5 सेकंड में निकाल भी लिया और एरर की चांसेस 0% है। आप कॉपी और कलम का यूज़ करते हैं, 5 मिनट में निकालते हैं और फिर भी हो सकता है कि एरर है। इसलिए ट्रिपलेट के कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स जानना है तो वेक्टर को जानना होगा, और वेक्टर अगर जानना होगा तो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। इसलिए हमने वेक्टर्स के पीरियड में ही हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट ले आया। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिपलेट का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर नाम सुन के याद हुआ होगा कि इस इक्वेशन को या इस थ्योरम को कौन सा थ्योरम कहते हैं? इस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम कहते हैं, किसको कहते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। या आप उल्टा लिख लीजिए, चलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या हम ये भी बोल सकते हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और रूट अंडर भी निकालना पड़ेगा, वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कंसेप्ट से निकालते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि ये हो सकता है कि हमको एक भुजा पता हो त्रिभुज का। इस केस में एक भुजा पता हो तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, भुजा आपका ऑड हो या इवन हो, या समटाइम्स ये होगा कि 2 भुजा दिया हुआ है, मीन्स 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा कैलकुलेट करना है। तो वहाँ ये हो सकता है कि दोनों साइड में डिफरेंट 1 हो या 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। तो अलग अलग केस है, हर केस को हम स्टडी करेंगे डिटेल से। तो पहला कंडीशन कि हमको एक ही भुजा दिया हुआ है, उस पर हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इवेंट पर डिस्कस करेंगे। फिर 2 भुजा दिया हुआ हो, उसमें डिफरेंस अगर 1 हो 2 हो 3 हो तो उस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना कॉपी और कलम के, वो हम डिटेल से देखते हैं। तब तक इसको क्लासिफिकेशन को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए सर हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला केस नंबर 1, व्हेन वन साइड नॉन, एक भुजा दिया हुआ है और वो भुजा है आपका ऑड नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, वन साइड 3 दिया हुआ है और 3 क्या है? ऑड नंबर, हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक भुजा दिया हुआ है और आपको निकालना है 2 भुजा। एक भुजा कुछ भी हो सकता है, एक भुजा मुझे पता नहीं कि ये क्या है, ये कर्ण भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। एक भुजा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ट्रिपलेट निकालिए, दूसरा भुजा क्या होगा? तो सर अगर ऑड नंबर दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करिए 2 से, सर ये हो जाएगा 9/2, आपका आंसर हो जाएगा 4.5। अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो पहला काम आपको स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा काम 2 से भाग दे दीजिए, यही काम करना है सर। कोई भी ऑड नंबर हो तो आपको एक ही काम करना है, स्क्वायर करना है
और 2 से भाग देना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 होगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? तो सर आपका आंसर 4.5 है। तो इसका आंसर आपका होगा मिनिमम वाले 4 और अगले वाले 5। इसका मतलब होगा आपका आंसर है अगला 4 और अगला 5। बोलेंगे सर ये कैसे? तो सर पहला में क्या करेंगे, पहला में हम क्या किए सर 0.5 घटा दिए और आगे क्या किए 0.5 जोड़ दिए। इसका मतलब कि पहला इंटीजर क्या था, इसका जस्ट पहला वाला मिनिमम इंटीजर क्या था और नेक्स्ट इंटीजर क्या था। तो 4.5 में फर्स्ट इंटीजर 4 और आगे का इंटीजर 5, या आप कह सकते हैं 0.5 हम घटा दिए और 0.5 हम जोड़ दिए। एक तो ये मेथड है, और भी या हम इसको दूसरे मेथड से भी देखते हैं। दोनों में से जो भी मेथड आपको बेहतर लगे उसको आपको नोट करना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम इसको दूसरे स्टाइल में देखते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको हम देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं 3 का ट्रिपलेट्स और इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। तो सर ये ऑड नंबर है या इवन? आपका जवाब होगा ऑड। और ऑड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, पहला ट्रिपलेट खुद है। दूसरे के लिए क्या करते हैं सर n² -1/2 और अगला ट्रिपलेट होगा n² + 1/2। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1/-2 तो कितना हो जाएगा 9। 9 में से गया 8/2, ये हो गया 4। अगला 3 का स्क्वायर 9 में 1 ऐड कर दिए डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10/2 और ये हो गया 5। तो एक मेथड तो ये है कि आप स्क्वायर कर दीजिए, 1 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ट्रिपलेट बना से 3, 4 और 5। तो पहला इसको हम n ले लिए, तो n = 3 है। लेकिन याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारा नंबर ऑड हो, मतलब विषम संख्या के लिए ही इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो ट्रिपलेट का ऑर्डर क्या होगा मेरा, एक होगा n, दूसरा n² -1/2 और तीसरा n² + 1/2। ये हमारा ट्रिपलेट होगा जहाँ ये n बराबर ऑड नंबर, जहाँ ये n बराबर ऑड नंबर होगा तब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। इवन के लिए हम आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लिया है 5 जो कि ऑड नंबर है, और अगला एग्जाम्पल 7 जो ऑड नंबर है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप बिना कलम निकाले हुए आप इसका आंसर दे पाएंगे।
लेकिन हम सुविधा के लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो देखिए 5 का हमको ट्रिपलेट निकालना है, ऑड नंबर है, तो हम सबसे पहले 5 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 में से -1 गया तो कितने हुए 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब अगला 5 का स्क्वायर किए 25, 25 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया 26, 26 में 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 30। ट्रिपलेट बना 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13, ये ट्रिपलेट बना। अगला ट्रिपलेट देखिए 7, तो 7 का ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किए कितने हुए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 में से एक घटा दिए 48, 48 में 2 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 24। अगला 7 का स्क्वायर किए 49, 49 में एक जोड़ दिए 50, 50 में 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा 25। तो पहला ट्रिपलेट 7, 24, 25 और ये जो ट्रिपलेट बना 5, 12, 5, 12 एंड 13। आगे इसमें कुछ कंसेप्ट भी निकल के आ रहा है, अगर आप गौर कीजिए तो देखिए ट्रिपलेट में क्या आ रहा है 5, 12 और 13। यहाँ कुछ आपको कंसेप्ट देखने को मिल रहा होगा। पहला कंसेप्ट ये कि ट्रिपलेट में देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। इसका मतलब ट्रिपलेट कैसा बन रहा है, ऑड, इवन, ऑड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इवन से ऑड से स्टार्ट होने वाला, ऑड से स्टार्ट होने वाला ट्रिपलेट ऑड, इवन और ऑड बन रहा है, ऑड, इवन, ऑड। दूसरा कंसेप्ट अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है सर, 1, और इसमें डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस 1 बन रहा है। यही कंसेप्ट आपको कलम पकड़ने से बचाएगा। इसका मतलब अगर हमको 5 और 12 पता चल गया है तो अगला 13 निकालने के लिए क्या कलम का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर 2 साइड दिया हुआ है, एक है 7 है 24, तो क्या 25 निकालने के लिए कलम का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कि डिफरेंस 1 आने वाला है। लेकिन अब सवाल होता है कि ये भी हो सकता है कि आपको 7 और 25 दिया हो, तो सर 2 ऑड दिया हुआ है तो 1 इवन आएगा। दूसरी बात ये स्मॉलेस्ट होगा, पहला ऑड स्मॉलेस्ट होगा, आखिरी लास्ट का ऑड लार्जेस्ट होगा, और ये जो इवन है वो मिड वाइज होगा। इसका मतलब अगर 7 और 25 दिया है, 2 ऑड दिया हुआ है तो इवन है, और इवन मिड में होगा, और मिड में एक कम वाला आएगा तो सर 24 होगा कि नहीं होगा। एक ट्रिपलेट में ऑड होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन बीच में होगा, और बीच वाला आखिरी से एक कम होता है, बीच वाला आखिरी से एक कम होता है। तो अगर 25 दिया हुआ हो तो निकल जाए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बैक करूं तो देखिए कितना मजा आएगा। तो सर जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको तीसरे साइड को निकालने के लिए कलम नहीं पकड़ना पड़ेगा, तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैं जोक कर रहा हूँ,
जी नहीं सर, देखिए ट्रिपलेट का जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा, ऑड, इवन, ऑड। पहला ऑड स्मॉलेस्ट होगा, दूसरा ऑड मिडिल होगा और तीसरा लार्जेस्ट होगा। और मिडिल और लार्जेस्ट में डिफरेंस वन का होगा। यानी कि जो मिडिल होगा वो लार्जेस्ट से एक ही कम होगा। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, एक हमारा 5 है, ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तो तीसरा सर इवेन होगा। तो पहला तो ये पता चल गया कि इवेन होगा और इवेन होगा पहला। दूसरा कि ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होता है सर, एच होता है, ये लार्जेस्ट है। और मिडिल लार्जेस्ट से एक कम होता है, तो एक कितने हो गए सर, एक कम 12 हो गए। तो क्या कलम निकालना पड़ा, तो 13 से कम 12, और देखिए 12 और 13 में डिफरेंस एक। अगर आपके दिमाग में ये आता कि 14 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, तो सर ये 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 13 ऑलरेडी लार्जेस्ट है, 13 पहले ही लार्जेस्ट है, तो ये 14 नहीं होगा। क्योंकि कर्ण से बड़ा कोई भी भुजा नहीं होता, तो कर्ण पहले से बड़ा है, तो इसलिए 14 नहीं होगा, इससे कम 12 ही होगा। और दूसरा पहले ही बता दिया कि इवन नंबर होगा वो बीच में आना चाहिए, ऑड के बीच में आना चाहिए। तो ऑड और अगर हम 14 लेते हैं तो दोनों ऑड के बाहर हो जाएगा, बीच में इवन होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में हम लिए हैं ट्रायंगल जिसमें एक साइड ए बी 7 यूनिट है और बी से 24 यूनिट है। अब हमको निकालना है ए सी बराबर व्हाट। तो देखिए अगर ट्रिपलेट का कंसेप्ट है तो कलम नहीं पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपलेट ऑड से शुरू हुआ है तो ऑड पे जाके ख़त्म होगा। तो पहला तो ये ऑड हो जाएगा, और दूसरा ये ऑड है, ये इवेन है, और इवेन से एक ज़्यादा ये ऑड होने वाला है, तो ये हो जाएगा 25। कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो लार्जेस्ट दोनों का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। देखिए दोनों में डिफरेंस 1 है तो 1 आना चाहिए। इसलिए अगर ये पता चल जाता है कि ए निकाल लेते हैं, ये पता चल जाता है तो ए निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों पता हो तो ये कैसे निकालेंगे, इसको भी हम देखेंगे आगे। तो अभी जो हम ट्रिपलेट देख रहे थे वो ऑड का देख रहे थे, और इसमें हमने देखा कि अगर हमको 7 का ट्रिपलेट निकालना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा ये हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 ये हमारा ये हो जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते थे। इसी तरह और भी हम निकालेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए बिना कलम और कॉपी के, और हमें लिखिए कि आपको बना या नहीं। तो ये आपका रहा होमवर्क। इफ n इक्वल टू ऑड, अगर कोई भी ऑड नंबर दिया हुआ हो तो उसका ट्रिपलेट निकालने का तरीका है, पहला n खुद हो जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट होगा n स्क्वायर माइनस 1/2, और तीसरा n स्क्वायर प्लस 1/2। एग्जाम्पल के लिए अगर 9 ऑड नंबर हैं, मतलब विषम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तीसरा जो होगा 9 का स्क्वायर कर देंगे, +1 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे,
और इस तरह 9, 40 और 41 बनेगा। आपको अपने घर पे बनाना है ट्रिपलेट 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, 17 का, 19 का, 21 का, 23 का, 25 का, 27 का, 29 का और मात्र 31 का ट्रिपलेट निकालेंगे। और इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तो समझिएगा कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और हमें बताइए कि अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर मेरा आंसर ओके है। अब हम देखते हैं, अगर मेरा नंबर इवन है तो ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो ट्रिपलेट में देख रहे हैं कि अगर आपके पास ऑड था तो ऑड का हम देखिए, अगर इवन नंबर दिया हुआ है, इवन का मतलब सम संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है ट्रिपलेट क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, पहला तो n खुद होगा, दूसरा जैसे ही इवन नंबर दिया हो तो सबसे पहला काम करेंगे कि 2 से उसको भाग दे देंगे और भाग देने के बाद में उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर में से एक बार क्या करेंगे, एक को घटाना है और अगले बार में क्या करना है, स्क्वायर में एक को जोड़ना है, यानी कि पहला n, दूसरा n/2 का होल स्क्वायर -1, तीसरा n/2 का होल स्क्वायर +1। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ये फार्मूला होगा फॉर इवन नंबर के लिए, ये जो ट्रिपलेट होगा फॉर इवन नंबर, इसको कहते हैं सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए लागू होगा। तो ये सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा, जिसमें n/2 का होल स्क्वायर -1, n/2 का होल स्क्वायर +1, ये ट्रिपलेट जो बनेगा वो इवन नंबर के लिए बनेगा। हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे ट्रिपलेट, लेकिन इवन नंबर के लिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 4 का ट्रिपलेट निकालना है, तो देखिए 4 में सबसे पहले जैसे हमको पता चला कि 4 इवन नंबर है तो हम क्या किए, 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए 2 आया। अब 2 का स्क्वायर निकाल लिए और मुझे एक बार प्लस करना था 1 और एक बार माइनस, तो एक साथ हमने प्लस माइनस लिखा। तो 4 में एक हम घटाएंगे तो क्या होगा 3, और 4 में एक जोड़े तो 5, ट्रिपलेट हो गया 4, 3 और 5। अगर 6 का ट्रिपलेट निकालना है तो हम 2 से भाग दे दिए तो 3 आया, 3 का स्क्वायर कर लिए 9, 9 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1, 10 और 9 में एक घटा दिए तो 8, ट्रिपलेट हो गया 6, 8, 10। 8 का ट्रिपलेट निकालना है, 8 में हम 2 से भाग दे दिए 4, 4 का स्क्वायर निकाले 16, 16 में घटा दिए 15 और 16 में एक जोड़ दिए 17, ट्रिपलेट हो गया 8, 15 और 17। 10, 10 क्या है, इवन नंबर है, हम 2 से भाग दे दिए 5, 5 का स्क्वायर निकाले 25, 25 में एक घटा दिए 24, 25 में एक जोड़ दिए 26, तो हमारा हो गया ट्रिपलेट 10, 24 और 26। तो ये जो पैटर्न है ये इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए है। तो अब तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। अब इस कंसेप्ट में हम देखें कि अगर एक भुजा दिया हुआ हो इवन और ऑड तो हम ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको होमवर्क, जब इवन नंबर दिया हुआ हो तब। उसके बाद में अगला कंसेप्ट हम देखेंगे कि ट्रिपलेट में 2 भुजा दिया हुआ हो, तीसरे भुजा को हम कैसे निकालते हैं। उसमें 2-3 कंडीशंस हो सकते हैं।
तो ट्रिपलेट में अगला जो सवाल आता है ये है कि दो साइड हमको पता है, एक 40 और एक 41 और तीसरा अननोन है। मज़े की बात है कि 41 और 40 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और डिफरेंस 1 का है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तब जो ट्रिपलेट बनता है उस ट्रिपलेट को बोलते हैं बेसिक ट्रिपलेट। तो ये बेसिक ट्रिपलेट है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। बेसिक ट्रिपलेट में जितने भी बेसिक ट्रिपलेट है उसका कंसेप्ट है कि वो पैटर्न ऑड, इवन और ऑड ही बनेगा अगर बेसिक ट्रिपलेट है तो ये इवन है, ये ऑड है तो ये ऑड होगा। दो ऑड और एक इवन से बनता है बेसिक ट्रिपलेट, और ये बेसिक ट्रिपलेट का एग्जाम्पल है। तो अगर डिफरेंस एक हो तो अगर दो भुजा दिया हुआ हो और एक भुजा निकालना हो तो पहला जो कंसेप्ट है उसको नोट कर लीजिए, पहला कंसेप्ट को, कि या तो डिफरेंस दो होगा या डिफरेंस दो हमें करना है। नोट कीजिए, या तो डिफरेंस दो होगा या अगर डिफरेंस दो नहीं है तो हमें दो डिफरेंस करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमें ये दिया है 40 और एक है 41, डिफरेंस हो गया 1, लेकिन हमें दो डिफरेंस करना है तो क्या करेंगे, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा कितना 82। क्लियर। हमने क्या किया, दोनों में 2 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिफरेंस क्या 2 हुआ, यस। इतना अगर कर दिए तो आपका आंसर आ गया। दोनों के बीच में कितना होगा, अब बोलेंगे 81, 81। और अगर मैं पूछ दूँ 81 का रूट कितने हुआ तो आप बोलेंगे 9। इसका हम रूट निकाल दिए वर्गमूल। यही तो आपका आंसर था ना। और देख लीजिए 9 का ट्रिपलेट निकाल लिए। 9 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, 9 9 81, 81 में से 1 घटाओ 80, 80 को 2 से डिवाइड किए 40, 9 9 81, 81 में 1 जोड़ दिए 82, 82 को 2 से डिवाइड किए तो कितना 41, तो बन गया ट्रिपलेट। तो क्या किए, अगर डिफरेंस मेरा 1 है तो डिफरेंस 2 करने के लिए दोनों में 2 से गुना कर दिए, बीच वाला नंबर निकाल लिए और बीच वाला नंबर को हमने क्या किया, रूट कर दिया। तो 81 का रूट 9, तो आंसर आ गया 9। इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे नोट कीजिए। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेहतर पता चले। तो ट्रिपलेट के अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारा ट्रिपलेट दिया हुआ है 60 और 61, तीसरा सेट क्या होगा। अगले एग्जाम्पल में 84 50 से अगला सेट क्या होगा 112 113। तीनों में एक चीज़ कॉमन फैक्टर है कि डिफरेंस 1 है 1 है 1 है। तो हम डिफरेंस जब 1 हो तो मैंने आपको बताया था कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिफरेंस 2 हो जाए, बीच का नंबर ले लेंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो देखिए 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 61 को करेंगे तो 122, बीच का आंसर है आपका 121। 121 का रूट निकाल दीजिए तो हो जाएगा 11। तो आपका आंसर है 11। दूसरा
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 को 2 से, तो हो जाएगा ये 8, 168। इसको कर दीजिए 2 से, हो जाएगा 170। बीच का नंबर है आपको 169। इसको कर दीजिए रूट, आंसर हो जाएगा 13। इसको चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 112 को 2 से गुना किए तो 224 हुआ, और 113 को 2 से गुना किए तो 226 हुआ। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया था वो 225 था। 225 का रूट निकाले थे तो 15 हुआ था। मिस्टेक हो गया था, 124 और 125 बोलने में। आप ऐसे नोट करेंगे, 112 को 2 से किए तो 224, 113 को 2 से किए तो 226, दोनों का मीन वैल्यू हुआ 225, और 225 का रूट हम निकाले तो 15 हुआ। अब अगला ट्रिपलेट आएगा जिसमें आपको 2 नंबर दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 24 और 26, तीसरा ट्रिपलेट यानी कि तीसरा साइड क्या हो। और फॉर एग्जाम्पल 48 और 50, तीसरा साइड क्या होगा। अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये मिल रहा है कि ये 24 और 26 है, यानी कि कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, यानी कि ये बेसिक ट्रिपलेट नहीं है। और बेसिक ट्रिपलेट नहीं है इसका मतलब है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि ये 12 और 13 वाले जो ट्रिपलेट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये 48 और 50, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब है कि ये बेसिक ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब किसी ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई किया गया है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रिपलेट है ए, बी और सी, तो इसमें आप किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो एक ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब है एन ए, एन बी और एन सी, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5, 3 और 4 एक ट्रिपलेट है, तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें तो 15, 9 और 12, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। तो एक ट्रिपलेट अगर पता चल गया तो उसमें किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए तो वो भी ट्रिपलेट होगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं था, इम्पोर्टेंट हमारा ये था कि 24 और 26 दिया हुआ है, डिफरेंस 2 है, तो इसका हम ट्रिपलेट कैसे निकालें। और 48 और 50 दिया हुआ है तो इसका ट्रिपलेट हम कैसे निकालें। तो देखिए इसका ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 24 और 26 का मिड वैल्यू कितना है 25। 25 इसका आप रूट निकाल दीजिए, आंसर होगा 5, और 5 में 2 से गुना कर दीजिए तो आंसर होगा 10। तो ये आपका ट्रिपलेट बनेगा 24, 26 और 10। अगर डिफरेंस 2 है तो आप क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो ये 49, 49 का रूट निकाल दीजिए 7, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर होगा 40। तो हमने क्या किया, अगर डिफरेंस 2 है तो डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल करके रूट निकाल लीजिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो तीसरा बनेगा वो तीसरा ट्रिपलेट से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा तीसरा ट्रिपलेट क्या है जब डिफरेंस 2 हो। तो इसे आप नोट कीजिए। हम कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ ट्रिपलेट के एग्जाम्पल हैं। 3, 4, 5, 4, 3, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 10, 24, 26, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 14, 48, 50, 15, 112, 113,
16 63 65, 17 144 145, 19 180 181, 20 21 29, 20 99 101, 21 220 200, 21 22 120 122, 23 264 265 और डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आज के क्लास का समरी देखें तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास का हम समरी देखते हैं। तो इस तरह आज का जो ट्रिपलेट क्लास था उसका समरी इस तरह से है। ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और इसको अगर हम नंबर या तो इवन में होगा या ऑड में होगा। अगर हमारा ऑड है तो हो जाएगा n, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा n² -1/2 या तीसरा n² + 1/2, और पैटर्न जो बनेगा ऑड इवन और ऑड का पैटर्न बनेगा। अगर इवन नंबर है तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा n, और अगला n/2 का होल स्क्वायर -1, और अगला n/2 का होल स्क्वायर +1, और जो पैटर्न बनेगा वो हमारा होगा इवन, ऑड और ऑड। और इस दोनों ऑड और ऑड में जो डिफरेंस होगा वो माइनस या +2 का डिफरेंस होगा। वैसे यानी कि ये दोनों लगातार ऑड बनने वाला है, और आपको पता है कि लगातार दुनिया का कोई भी ऑड होगा तो डिफरेंस 2 होगा, 1 नहीं हो सकता। और यहाँ इवन और ऑड ये लगातार होगा और डिफरेंस 1 होगा। तो एक पैटर्न था जो ट्रिपलेट निकालने का, जिस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगला जो कंसेप्ट देखे थे, अगर दो साइड दिया हुआ है 99 और 101, डिफरेंस हमको कितना मिला 2, तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू, जब डायरेक्ट मिड वैल्यू निकल रहा है तो हमको 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 से गुना एक बार आपको करना है, या तो रूट के पहले या रूट के बाद में। यहाँ हमको 2 से गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा, मिड वैल्यू निकाल लिए, मिड वैल्यू का रूट निकाले, रूट हुआ 10, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई एक बार करना था, रूट से पहले या रूट के बाद में। तो रूट आया 10, तो हमने 2 से गुना कर दिया तो 20 आंसर आया, अर्थात ट्रिपलेट होना 20, 99 और 101। अब एग्जाम्पल देखे थे 40 और 41। 40 और 41 के मिड में हमारा इंटीजर, एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना किया तो एक नंबर हुआ 80, दूसरा हुआ 82। इसके बीच में हमारा एग्जैक्ट नेचुरल नंबर या इंटीजर बन रहा है 81। 81 का हमने क्या किया, रूट निकाला, लेकिन 2 से पहले हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए 2 से अब रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारा आंसर 9 आ गया। तो इस तरह से हमने अलग अलग केस पर डिटेल से डिस्कस किया है। अगला क्लास में हमारा ट्रिक होगा सुपर ट्रिक, जिसमें आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एक ही फार्मूला से बिना याद किए हुए आप याद रखेंगे। उसका ट्रिक होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और लेकिन हम लिखेंगे ऐसा नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम लिखेंगे PBB HHB, और जिसका मतलब होगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसका मतलब साइन होगा P/H, कॉस होगा B/H, टेन होगा P/B, कॉसेक होगा H/P, सेक होगा H/B, और कॉट होगा B/P। और इस ट्रिक को देखेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।